सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया है, भगवान आप कथा का सार सार बतावें जो हमारे कानों के लिए रसायन की भांति प्रभावी हो। भगवान ऐसा जिस कथा के श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त विवेक की वृद्धि हो। ये बड़ा भयंकर कलयुग आ रहा है। मनुष्य जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सजा धजा लगता है, बड़ा शिष्ट शालीन लगता है, ऊपर से अंदर से असुर होता चला जा रहा है। जीवश्चा सुरतांगतः, ये जीव माने ये प्राणी कैसा, बोले असुर होता चला जा रहा है। अभी हम नहीं कह रहे, सौनक जी महाराज कह रहे हैं। असुर शब्द का अर्थ क्या है, कैसे मालूम पड़े कि हम असुर हैं कि नहीं हैं? कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और किसी दूसरे का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है कि ये असुर है कि नहीं है। हम अपने आप का परीक्षण कर लें, हम अपने आप को समझ लें कि हम क्या हैं, इसलिए भागवत है। प्रायः हम क्या करते हैं, शास्त्रों को इसलिए जानना चाहते हैं कि दूसरों पर पैमाना लगा सकें कि ये कैसे है। शास्त्र सबके लिए नहीं है, और ये भी ध्यान रखना, शास्त्र हमारे लिए नहीं, शास्त्र केवल मेरे लिए है। ये भागवत की कथा सबके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, किसके लिए? बोलो किसके लिए? केवल मेरे लिए। लाखों लोगों का भंडारा लगा हो, खूब रबड़ी रसगुल्ला हो, और तुमको खाने को ना मिले तो क्या, तुमको लाखों लोगों के खाने से क्या? ये भागवत की कथा किसके लिए? केवल मेरे लिए है। पड़ोसी क्या करता है उससे हमको क्या है? मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, मेरे जीवन में परिष्कार आ गया, मेरे जीवन में मेरे मन में कथा बैठ गई तो मेरा उद्धार हो गया। कथा मेरे लिए है। आगे कौन पीछे कौन और इधर कौन उधर कौन, उससे क्या? ऊपर कौन नीचे कौन, यदि कथा चित्त में अपना प्रभाव न छोड़ पाई तो वक्ता के लिए भी कथा नहीं है। और चित्त में यदि भगवत कथा का रस आ गया, सार आ गया, तो फिर दूर सुदूर कोई बैठा हुआ है ना, किसी भी माध्यम से कथा से जुड़ गया है, तो कथा उसके लिए भी हो गई है। जो कथा से जुड़ जाता है उसकी आंखें नम हो सकती हैं, उसका हृदय प्रसाद गुण से परिपूर्ण हो सकता है, उसका हृदय आनंद से भर सकता है। और कथा से कनेक्टिविटी नहीं हुई, संबद्धता नहीं हुई, जुड़ा नहीं, तो फिर कथा सर के ऊपर से भी जा सकती है। कथा सबके लिए नहीं, कथा मात्र मेरे लिए है। इसलिए असुर का तात्पर्य जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के रास्ते खोजे, बस मेरी आंखें खुश रहें ऐसा कुछ बनाऊं, मेरी जिह्वा प्रसन्न रहे ऐसा कुछ खाऊं, और मेरे कान प्रसन्न रहें ऐसा कुछ सुनो, और मैं ऐसा जिससे मेरी त्वचा प्रसन्न हो ऐसा कुछ बैठने का छूने के साधन बनाऊं, वही असुर है। अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने की योजनाओं में जो लगा रहता है, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वो अमीर हो अथवा गरीब हो, वही असुर है। असुसु रमन्ते इति असुराः, जो केवल असु माने इन इंद्रियों के तर्पण में लगा हुआ है, भगवान के अपने पूर्वजों के प्रति तर्पण नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, और केवल अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता में डूबा हुआ है, उसी का नाम है असुर।